दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थायराइड के बारे में मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि कई लोग जो इस रोग से पीड़ित हैं या उनको आशंका है कि कहीं हमें थायराइड तो नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे थे और उन्होंने हमसे कहा। तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने की सोच रहा था, थोड़ी देर हो गई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल भेजा है और डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे उस सवालों के बारे में और उनसे उनका जवाब लेंगे। तो हमारे साथ आज हैं हमारे शहर जबलपुर के जाने माने थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित सेठ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत सारे लोगों के मन में आशंका है थायराइड के बारे में कि ये रोग है क्या, कैसे होता है, ऐसे क्या लक्षण हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे इस तरह के सवाल पूछे और उन्होंने कहा है आपसे इस बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि थायराइड रोग है क्या, और इस रोग के बारे में अगर किसी को ये रोग हो गया है तो उसे कैसे पता चलता है। देखिए बहुत अच्छा नमस्कार। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, बहुत अधिक प्रश्न होते हैं कि भाई ये रोग क्या है, कैसे हो गया, हमें क्यों हो गया, कितना लंबा इलाज करना पड़ेगा, ठीक होगा या नहीं होगा, दवाई जिंदगी में खाना पड़ेगी क्या, तरह तरह के प्रश्न मन में आते हैं। तो आज उसी सब बातों के लिए मेरे परम मित्र आदरणीय सिन्हा जी ने एक छोटा सा चर्चा आमंत्रित की है। थायराइड ग्रंथि जो है गले में ट्रैकिया के सामने एक बटरफ्लाई शेप में ग्रंथि होती है जो कि हार्मोन बनाती है। इस हार्मोन से शरीर के विभिन्न कार्य नियंत्रित किए जाते हैं, बहुत से कार्य किए जाते हैं आगे। और इस ग्रंथि को जो उत्प्रेरक वाला काम है, एक ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है टी से, तो वो उसको उत्प्रेरित करता आके और वो आगे पे T3 T4 सिंथेसिस शुरू हो जाती है। मतलब हार्मोन का बनना जो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता होगा। हार्मोन का नियंत्रण अनियंत्रित हो गया, मतलब प्रोडक्शन उसका अनियंत्रित हो गया। अधिक होगा तो रोग है, कम होगा तो रोग है। दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। तो ये जो हार्मोन बनता है थायराइड के लिए, थायराइड TSH T3 T4 जो बताते हैं हार्मोन बनता है, तो इसके शरीर में कार्य क्या होता है इसका। देखिए इसका शरीर में बहुत प्रभावी कार्य है। अगर ये कम है तो नुकसान करता है, अधिक बनेगा तो नुकसान करेगा। जैसे सबसे पहले अगर हम कम की बात करें, जो कि हमारे इस महाकौशल एरिया में बहुतायत से पाया जाता है कि यहाँ पे लोगों को यूजली कम प्रोडक्शन वाला, या इसको अपना हाइपोथायराइड स्थिति बोलते हैं, वो यहाँ पे अधिक पाई जाती है। हाइपरथायराइड या अधिक प्रोडक्शन वाला स्थिति जो है वो कम पाई जाती है। तो इसमें जो हार्मोन है वह कम प्रोडक्शन होता है ग्रंथि में, और इससे व्यक्ति को थकान बहुत होती है, सुस्ती आती है, चेहरा सूजने लगता है, आंखें भारी होने लगती हैं, कहीं पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है, बाल झड़ सकते हैं, भूख कम हो जाती है, वेट बढ़ता है उसका। ऐसे तरह तरह के नाना प्रकार के लक्षण, या अगर स्थिति उल्टी हो और अधिक प्रोडक्शन हो हार्मोन का तो भी स्थिति अलग होती है, घबराहट, बेचैनी इत्यादि, जो कि आगे बताऊंगा मैं आपको अलग अलग प्रश्न उस पर, तो हम विस्तार चर्चा करेंगे। तो सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि सामान्य रूप से हम जैसे ही देखते हैं किसी को, कि कोई आदमी का अचानक से वेट बढ़ना या मोटापा बढ़ना होता है, लोग बोलते हैं यार तुम्हें लगता है कि थायराइड हो गया है, जाओ चेक कराओ। तो क्या इस रोग का जो संबंध जो है वो अपना मेटाबॉलिज्म से है, यानी कि मतलब पाचन क्रिया, चयापचय जो बोलते हैं हिंदी में, क्या उससे भी है क्या इस रोग? देखिए बहुत अच्छा पूछा आपने। एक्चुअली ये ग्रंथि जो है मेटाबॉलिज्म को ही नियंत्रित करती है। अगर सामान्य तौर पर जो जैसा सिन्हा जी बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अचानक से दुबला हो गया, अचानक से मोटा हो गया, तो हाँ हम लोग भी बोलते हैं कि भाई एक टेस्ट कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन की अधिकता या कम दोनों ही नुकसानदायक होता है। इसलिए वेट पर तुरंत असर आता है। अधिक बनेगा तो वेट आपको एकदम तेजी से लॉस होगा, या कम बनेगा तो आपको अलग से लेना पड़ेगा और आपका वेट गेन स्थिति होती है, तो उससे पकड़ में आ सकता है। हाँ, लेकिन वेट लॉस एक शुगर में भी होता है, इसलिए वो थोड़ा सा टेस्ट से ही पता लगता है कि व्यक्ति को शुगर हो रही है या थायराइड हो रहा है, वो देखना पड़ता है। अब मन में यह सवाल उठता है, जैसे कि आपने बताया प्रश्न के उत्तर में कि दो तरह के होते हैं, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म, दो तरह के होते हैं। तो किसी में वेट बढ़ता होगा, किसी में वेट कमता होगा। तो क्या जैसे शुगर में लोग बताते हैं कि अनुवांशिक भी होता है, तो क्या थायराइड भी अनुवांशिक बीमारी है? जी हाँ, ये अनुवांशिकता है और महिलाओं में अधिक अनुवांशिकता होती है ना। अपने यहाँ पे महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है बनस्पत पुरुषों के। माँ से बच्चियों को जल्दी ट्रांसफर होता है। और
रही बात मेटाबॉलिज्म के हिसाब से वेट गेन की या वेट लॉस की, तो दोनों स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। क्या समान तौर पे किसी आदमी को देख करके, किसी को देख करके हम पहचान सकते हैं क्या कि ये थायराइड का रोगी है, या फिर इसके लिए कोई टेस्ट कराना होता है? अगर कराना होता है तो इसके लिए कौन से प्रारंभिक टेस्ट होते हैं, कृपया बताएं। देखिए, प्रारंभिक तौर पे देखकर भी पता लग सकता है। सामान्यतः यदि व्यक्ति अचानक से बहुत अधिक वेट गेन स्थिति, मोटापा शुरू हो गया हो, चेहरा सूजने लगा हो, सुस्त हो रहा हो, कहीं भी दर्द होने लगा हो, तो हम टेस्ट करने का बोलते हैं। या कोई ऐसा रोग जो कि ठीक ना हो रहा हो और हम जब बैकग्राउंड में थायराइड टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता समटाइम। या कोई व्यक्ति सडनली बहुत दुबला होने लगा हो, वेट लॉस होने लगा हो, या कभी कभी गले में घेंगा जैसी स्थिति, इसको वाइटर बोलते हैं, वो भी होता है, तो उसको भी देख के सामान्यतः पता लग जाता है कि हाँ भाई व्यक्ति को थायराइड हो रहा है, तो टेस्ट कराना चाहिए। प्रारंभिक टेस्ट के तौर पे हमको TSH स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में किया जाता है, इसको देख के अनुमान लग जाता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर पूरा फुल टेस्ट होता है, T3, T4, TSH, FT3, FT4 वगैरह, तो हम लोग फिर कराते हैं और उसके बाद इलाज शुरू होता है। चलिए बताइए, बीपी या शुगर की तरह क्या थायराइड रोग के लिए भी जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है? इसको हमेशा नियंत्रण में रखने के लिए बिना दवा के नियंत्रण रख नहीं सकते हैं? और अगर दवा बिना दवा के रहें और नियंत्रित न रहे तो क्या क्या इसका अनुमानित नुकसान हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा पूछा। बीपी और शुगर की तरह इसकी भी लगातार दवाइयाँ खाना पड़ती हैं। बहुत ही कम उदाहरण ऐसे होते हैं जब हम लोग दवा रोकते हैं, क्योंकि ग्रंथि नियंत्रित हो जाती है इस समय। अदरवाइज लगभग लगातार जीवन भर इसकी इलाज ही कराना पड़ता है, जो कि हार्मोन के लिए आवश्यक होता है। और अगर हार्मोन कमी है तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, हार्मोन ज़्यादा होंगे तो बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे सपोज अगर हम थायराइड, हाइपोथायराइड की बात करते हैं, जिसमें हार्मोन प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, तो चिड़चिड़ापन भी आएगा, मोटापा भी आएगा, वेट लॉस, वेट गेन होने की स्थिति बनने लगती है, कहीं भी दर्द होने लगता है बॉडी में, हेयर फॉल होता है, महिलाओं में पीरियड्स अनियंत्रित होते हैं, बाल पतले होते हैं, बाल झड़ने की आशंका होती है। तो ये सब स्थितियाँ हाइपोथायराइड वाली स्थिति कहलाती हैं। और सर, अगर हार्मोन ज्यादा बनता है, जिसको हाइपरथायराइड की स्थिति कहते हैं, उसमें क्या लक्षण होते हैं? और उसमें भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, पैल्पिटेशन, धड़कन फील होने लगती है, एकदम से वेट लॉस शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी शुरू हो सकती है, व्यक्ति की भूख अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, बहुत अधिक भोजन करने के बावजूद भी वेट लॉस होता है, कभी कभी डायरिया, अनकंट्रोल्ड दस्त लगने लगते हैं, मतलब कुछ खाया हो तुरंत दस्त लगने लगे। तो इन सब कारणों से एक और होता है कि व्यक्ति की आंखें सूज के बाहर निकलने लगती हैं, इसको भी हम लोग हाइपरथायराइड स्थिति में ऐसा पाया जाता है। तो ऐसे लक्षण होते हैं जो कि दिखते हैं कि हाँ भाई अब टेस्ट करना चाहिए व्यक्ति को और इलाज शुरू करना चाहिए। तो क्या थायराइड का जो हर केस है, लोग बोलते हैं कि कैंसरस भी होता है, तो क्या कैंसर तक पहुंच जाता है? नहीं, सारे थायराइड कैंसरस नहीं होते। कुछ स्थिति में नोड्स जो होती हैं, थायराइड नोडल्स बनते हैं, कुछ स्थिति में वो हो सकते हैं कार्सिनोजेनिक, लेकिन उसके लिए हम लोग थायराइड की सोनोग्राफी और थायराइड की एफिनिटी जांच, नीडल से सेल्स की जांच हर 6 महीने या 1 साल में करते हैं, ताकि उस स्थिति पे नज़र रखी जा सके, पेशेंट भी नज़र रखे और डॉक्टर भी नज़र रखे कि भाई कहीं पे कोई दिक्कत तो स्टार्ट नहीं हो रही है। इसलिए व्यक्ति को लगातार चिकित्सक के परामर्श में रहना चाहिए और लगातार दवाओं का सेवन करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने आसपास के लोगों से या अपने दोस्तों से या परिवार के लोगों से सलाह लेते हैं, अगर किसी को थायराइड हो गया है तो उनसे पूछते हैं, आपने जैसे बताया थायराइड के प्रकार हैं, तो क्या एक जैसे दूसरे की कोई दवा चल रही है उसी दवा को खुद भी ले सकते हैं क्या? नहीं, ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का शरीर, हर व्यक्ति का रिपोर्ट्स की स्टेटस अलग अलग होती हैं। अक्सर ऐसी गलती लोग शुगर में करते हैं कि तुमको शुगर है, जो दवा तुम खा, डॉक्टर ने देखा कि हम वो दवा शुगर देते हैं, लेकिन ऐसा ना शुगर में करना चाहिए ना ही थायराइड में करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग स्थिति होती है। और थायराइड में स्पेशली हार्मोन की जो कि बात हो रही है, हार्मोन की मात्रा नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक होता है, जो चिकित्सक ही करते हैं नियंत्रित। इसलिए लगातार हमको। तो क्या ऐसा करना मतलब जानलेवा भी हो सकता है? देखिए, दुष्प्रभाव तो बहुत ज्यादा होते हैं, जानलेवा तो नहीं, लेकिन दुष्प्रभाव तो होते ही, और दुष्प्रभाव से नुकसान भी होता है शरीर पे। तो फिर वो चीजें जो कम में अपन ठीक हो सकते हैं, वो ज्यादा परेशानी झेल के ठीक होना पड़ती है लगातार, इसलिए परामर्श आवश्यक है। तो आप सबसे अनुरोध है कि कभी भी थायराइड, शुगर और बीपी की दवा किसी पड़ोसी, दोस्त के बताए अनुसार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर किस मेडिसिन से कैसा रिस्पॉन्ड करता है
या आपका चिकित्सक ही बेहतर बता सकता है, कोई पड़ोसी मित्र या जानने वाला नहीं। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखता है। चलिए अगला सवाल पूछते हैं। जो हाइपोथायराइड है और हाइपरथायराइड है, दोनों सामान्य रूप से दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पर, किसी का कम या किसी का ज्यादा, मतलब किसी का इलाज इग्नोर भी कर सकते हैं क्या? नहीं, किसी का इलाज इग्नोर नहीं करना है। दोनों दुष्प्रभाव करते हैं। दोनों स्थितियों में हमें इलाज लेना अनिवार्य होता है। हाइपोथायराइड होगा तो इलाज लेना है, हाइपरथायराइड होगा तो इलाज लेना है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दुष्प्रभाव तो होते ही, तो क्यों इग्नोर करा जाए उस चीज को? बिल्कुल है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा धन है आपका। बिना उसके कुछ भी नहीं है आपके लिए। इसलिए बीमारियों पे कभी भी हल्के से न ले। और चिकित्सक से बीमारियां, ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बीमारी जो है ये जानलेवा नहीं है। आप इसको बस दवाइयों से नियंत्रण में रखें और आप अपना बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो क्यों ना हम सामान्य जीवन जीने की चेष्टा करें कुछ दवाइयों को लेकर करके। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने बोला कि कुछ जांचें करनी पड़ती हैं थायराइड के रोगियों को पता करने के लिए। अपने हार्मोन की मात्रा हाइपो T3 T4 जो होती है जांच, तो ये मात्रा कितनी होनी चाहिए? प्रारंभिक रूप में हम लोग स्क्रीनिंग के हिसाब से TSH टेस्ट करते हैं। अगर TSH टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर हम फुल पैनल जो थायराइड का होता है T3 T4 TSH या FT3 FT4 ये इत्यादि एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह सब करते हैं। और जो मात्रा यूजली TSH की मात्रा आज की जो नई गाइडलाइंस के हिसाब से 4.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य में। अगर उसके ऊपर जाती है या उससे 0.5 से 4.5 अगर इससे नीचे आती तो अभी दोनों स्थितियां रोग की ओर इशारा करती हैं। अतः तुरंत चिकित्सक से मिलकर, चिकित्सक खुद ही टेस्ट कराते हैं, तो फिर इलाज भी शुरू करना अनिवार्य हो जाता है उस दिशा में। सर अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे शुगर के पेशेंट हैं, उनको बहुत चीजें आप खाने की सलाह दी जाती है, बहुत चीज नहीं, जैसे मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल वगैरह सीमित मात्रा में खाना है। तो क्या थायराइड जो रोग है इसमें भी इस तरह की सलाह दी जाती है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या किस तरह की जीवन शैली उनको अपनाना है? जी बहुत अच्छा पूछा आपने। जीवन शैली तो बहुत सक्रिय ही होना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए सक्रियता बहुत आधारभूत होता है। हाँ, थायराइड जो है बेसिकली आयोडीन कमी से होता है। तो थायराइड जब हो जाता है तो हम लोग व्यक्ति को पत्ता गोभी मूली वगैरह खाने से मना करते हैं, जो कि आयोडीन का अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। और रही बात एक आदर्श स्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत अधिक व्यक्ति को शक्कर वाले पदार्थ, बहुत अधिक मीठा, बहुत अधिक वसा युक्त पदार्थ नहीं खाना चाहिए। जंक फूड से बचना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली को ही जीने की चेष्टा करना चाहिए, ताकि स्वस्थ रहने से आप स्वस्थ रहेंगे और परिवार समाज हमारा सब स्वस्थ रहेगा। अच्छा, ये जानना है हमें कि थायराइड रोग जो है क्या ये जड़ से खत्म हो सकता है? दवाइयों से क्या इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है, या सिर्फ इसे दवाओं से नियंत्रित करके रखते हैं? देखिए, जड़ से खत्म तो नहीं होता है। तो मैं ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि हमें लगातार दवाइयों का सेवन करना चाहिए इसमें। और दवाएं जैसी आवश्यक होंगी, हाइपो स्थिति होगी तो अलग दवाएं होती हैं, हाइपर स्थिति होती है तो अलग दवाएं होती है, ग्वाइटर घेंगा जैसी स्थिति में अलग दवाएं होती हैं, प्रेगनेंसी में है तो अलग। तो दवाएं लगातार लेना ही पड़ती हैं। दवा नहीं लेने से नुकसान भी होते हैं, तो हमें उस नुकसान से बचने के लिए दवा तो लेना ही चाहिए। अच्छा, ये बताएं, क्या ये रोग संक्रमण से भी फैलता है या संक्रमण से इसका कोई लेना देना नहीं है? और इसके सामान्य रूप से एक आदमी जो नियंत्रण में रखता है उसके जीवन शैली मतलब उसका जो जीवन है वो नॉर्मल मनुष्य के रूप में होता है या कुछ कम जाती है उसके जीवन, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, संक्रामक रोग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि संक्रमण एक दूसरे से फैलता है। ये तो हार्मोनल मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करना रोग होता है। हाँ, लगातार इलाज आवश्यक है इसमें। और जीवन शैली अच्छी अगर अपन इलाज करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे आपके। तो एक बहुत अच्छा जीवन आपको लगेगा। सपोज आपको वेट बढ़ने लगा, आपका मोटापा आ गया, कहीं भी बॉडी में दर्द होना शुरू हो गया, बाल जड़ रहे हैं नाना प्रकार के, या हाइपर में स्थिति है तो बहुत ज़्यादा दस्त रहने लगेगा, आपको घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, खूब पसीना आ रहा, तो अगर जब दवाएं शुरू हो जाती है तो ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो जो एक रोग वाली स्थिति है उससे व्यक्ति बाहर निकल आता है और स्वस्थ जीवन शैली जीने लगता है और जीवन सक्रिय हो जाता है। तो दवा तो लेना अनिवार्य होती है। जैसा आपने बताया कि दवा लेने से, जैसे आपने बताया कि बाल झड़ने लगते हैं या किसी का मोटापा हो जाता है, इस तरह की जो भी लक्षणें होती है या जो शरीर में बदलाव होने लगता है, तो क्या दवा लेने से वो बदलाव वहां पर रुक जाता है या मनुष्य फिर वापस अपने स्थिति में आ जाता है?
बदलाव रुक जाते हैं, जो नुकसान है, दुष्प्रभाव हार्मोन कमी से वो सब ठीक होने लगते हैं और व्यक्ति पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है। तो एक ही अच्छा सकारात्मक रूप उस इलाज का या उस उपचार का। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थायराइड के बारे में भी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन जानकारी दी है। हमारे देखने वाले हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं ये बहुत ऐसे लाभान्वित होंगे और आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरत पड़ी तो जैसा कि लोगों का डिमांड होगा किसी और बीमारी पे भी हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। जरूर, धन्यवाद। नवोदय।